दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का कंप्यूटर जागरूकता बुक का प्रैक्टिस सेट 3। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार की मेमोरी को समानता टेम्पररी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। किस प्रकार की मेमोरी को समानता टेम्पररी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। किसे कहते हैं, रैम को। दूसरा है स्क्रीन को होल्ड करने वाले उपकरण कौन है। स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। तो स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है, तो मॉनिटर। खाली स्थान बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। खाली स्थान बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। किसके साथ, नेटवर्क के साथ। नेटवर्क बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। खाली स्थान में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं। खाली स्थान में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप व्यक्त करते हैं। जो क्या करते हैं, एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप व्यक्त करते हैं। तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है। डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है। आंसर होगा पेज डाउन। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। आंसर होगा बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करेंगे। सातवां है टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिट करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाले डिवाइस कौन सा है। टेलीफोन सिग्नल द्वारा ट्रांसमिट करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाले डिवाइस कौन सा है। तो डिवाइस है मोडेम। बिना केबल के प्रयुक्त किए नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस खाली स्थान होती है। बिना केबल के प्रयुक्त किए नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस खाली स्थान होती है। क्या होती है, वायरलेस। स्प्रेडशीट में सेल को नियमानुसार परिभाषित किया जाता है। स्प्रेडशीट में सेल को नियमानुसार परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर होगा पहला, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है। वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो वर्कबुक। प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है। प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं। बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं। इसका आंसर होगा 2 से गुना करेंगे। वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरचना उपलब्ध कराता है, वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज को दौरान सिस्टम को बैटरी बैकअप भी उपलब्ध कराता है, वह क्या है, यूपीएस। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है, सूचना स्टोर करने के लिए। नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है। नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है, टास्क बार में। उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है। उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूटेबल किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो प्रोग्रामिंग। खाली स्थान इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। खाली स्थान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण किसका है, कीबोर्ड का। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक खाली स्थान आइडेंटिफाई करता है। किससे करता है, इसका आंसर हो जाएगा वेबसाइट। खाली स्थान एक ऐसी कमांड होती है। खाली स्थान एक ऐसी कमांड होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। किसे सिलेक्ट किया जाता है, तो मेन्यू को। वर्ड प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट किया जाता है।
वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा किस प्रकार का फाइल क्रिएट किया जाता है? इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट फाइल। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर समझता है मशीन भाषा। जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस प्रकार आधारित है? जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस प्रकार आधारित है? किसका है? GUI। DBMS के लिए किस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन होता है? DBMS के लिए किस स्तर में डेटाबेस के भौतिक संग्रहण का वर्णन होता है? इसका आंसर होगा आंतरिक। 4 बिट किसके बराबर होता है? 4 बिट किसके बराबर होता है? तो 4 बिट होगा 1 निपल के बराबर। मेमोरी किसे कहते हैं? मेमोरी किसे कहते हैं? तो हार्ड डिस्क। पेटीएम वॉलेट किसने लॉन्च किया? पेटीएम वॉलेट किसने लॉन्च किया? तो विजय शेखर शर्मा ने। खालिस्तान यूनिट के रूप में साउंड और डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। खालिस्तान यूनिट के रूप में साउंड और डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्शन है। इसका आंसर होगा डाटा। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को खालिस्तान कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर होगा डाउनलोडिंग। निम्न में से कौन सा विकल्प बुकमार्क वेब पेजों का समूह है? निम्न में से कौन सा विकल्प बुकमार्क पेजों का समूह है? इसका आंसर होगा फेवरेट। कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर बस। केवल मॉडेम के अंतर्गत केबल ऑपरेटर किस प्रकार केबल के माध्यम से इंटरनेट आदि सुविधा प्रदान करता है? केबल मॉडेम के अंतर्गत केबल ऑपरेटर किस केबल के माध्यम से इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान करता है? इसका आंसर होगा कोएक्सियल केबल। कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहता है? तो सोर्स। DSL कलेक्शन का उदाहरण है। DSL कलेक्शन का उदाहरण है। इसका होगा ब्रॉडबैंड। यह सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है? यह सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? तो टेक्स्ट एडिटर। 5G में ट्रांसमिशन में गति की रेंज कितनी होती है? 5G ट्रांसमिशन में गति की रेंज कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 15 या 20 Gbps। खालिस्तान परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है। खालिस्तान परिभाषित ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या प्रोसेस करती है। तो इसका आंसर होगा दूसरा DDL। स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में होती है। स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में होती है। इसका आंसर होगा टास्क बार के ठीक ऊपर। इनमें से कौन सा एक फॉन्ट टाइप है? इनमें से कौन सा एक फॉन्ट टाइप है? तो इसका आंसर होगा उपयोग सभी। कैमिक्सन, एरियल और टाइम सभी फॉन्ट टाइप है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज 7, विंडोज 8 और ubuntu। जूम ऐप किसके साथ संगत कंपेटेबल है? जूम ऐप किसके साथ कंपेटेबल है? ये है सभी के साथ कंपेटेबल, विंडोज ओएस, मैक और iOS के साथ। इमेज डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? इमेज डॉस में कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के।
जावा प्रोग्रामिंग भाषा खालिस्तान द्वारा बनाई गई है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा खालिस्तान के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? तो जेम्स गैटलिन। ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है, क्या कहलाता है? ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरे उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंपाइलर। निम्न में से कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट के लाभ को दर्शाता है? सभी एक दूसरे दूसरे व्यक्ति को आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है, पेपर की बचत करता है, कंपनियों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। 47 नंबर, निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का किया जाता है? निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डायमंड। किसी की बैटरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो पाथ। उस फ्रांसीसी का नाम क्या था? उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? इसका नाम क्या था? जेसेफ जैकार्ड। निम्न में से कौन सा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है? निम्न में से कौन सा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रोसिस्टम द्वारा निर्मित है और वेब पर भली भांति शूट करती है? इसका आंसर होगा जावा। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।